हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारे इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 142 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 142 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। वहीं अगले दिन जब श्रेया की नींद खुली तो उसे कबीर कहीं भी दिखाई नहीं दिया, और कबीर को वहाँ रूम में ना देखकर श्रेया खुश हो गई और बोली, अच्छा है अब भी ऑफिस चले गए, वरना तो मुझे फिर से परेशान करते। तभी उसे कल की सारी बात याद आने लगी। वो सब याद करते उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने जल्दी से अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। फिर वो बोली, ये हब्बी भी ना जब देखो मुझे परेशान करते रहते हैं। पता नहीं इन्हें मुझे तंग करने में क्या मज़ा आता है। ये बोलकर वो जल्दी से बाथरूम चली गई। थोड़ी देर बाद जब फ्रेश होके आई तो उसका चेहरा चमक रहा था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वैसे तो श्रेया पहले से ही बहुत खूबसूरत थी, पर कबीर की शादी के बाद वो और भी खूबसूरत हो गई थी। उसकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो गई थी। वैसे भी किसी ने कहा है कि अगर किसी का पति उसे बहुत प्यार करता है तो उसे एकदम रानी की तरह रखता है। वो उस औरत के चेहरे पे ही चला जाता है वो उस औरत के चेहरे पे ही पता चल जाता है। और ऐसा ही श्रेया के पास दिख रहा था। कबीर उसका इतना ध्यान रखता था कि वो उसके चेहरे पे ही साफ साफ पता चल रहा था। अगर इस समय अगर कोई और श्रेया को देख लेता तो उसे समझने में देर नहीं लगती कि श्रेया कितनी खुश है। श्रेया फिर जल्दी से रेडी होकर नीचे चली गई, क्योंकि उसे बहुत भूख लग रही थी। श्रेया जैसे ही नीचे पहुंची उसकी नज़र रिया पर गई, और रिया को वहां देख के हैरान हो गई, क्योंकि रिया ने उसे नहीं बताया था कि वो आने वाली है। इसलिए ही श्रेया रिया को वहां देखकर इतनी हैरान हो गई। फिर वो खुश हो गई और जल्दी से रिया के पास चली गई। वहीं दूसरी तरफ जब रिया की नज़र श्रेया पे गई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे तो लगा था कि श्रेया उसे देखते ही उस पर गुस्सा करेगी या फिर उस पर बात नहीं करेगी, पर श्रेया ने तो उससे कुछ कहा ही नहीं, बल्कि वो उसे देख के मुस्कुरा रही थी। ये देखकर रिया को और बुरा लगने लगा। फिर वो जल्दी से श्रेया के पास और उसे गले लगाकर रोने लगी और रोते हुए बोली, आई एम सॉरी श्रेया, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत बुरी हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वहीं रिया को इस तरह रोता देखकर और उसकी बातें सुनकर श्रेया हैरान हो गई। फिर वो रिया को खुद से दूर करते हुए बोली, रिया, ये तुम क्या बोल रही हो और तुम क्यों रो रही हो? पहले तुम चुप हो जाओ और मुझे बताओ हुआ क्या है। ये सुनकर रिया रोते हुए बोली, आई नो ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैं तुम्हें वहाँ रेस्टोरेंट में लेकर नहीं जाती तो भाई तुम पर इतना गुस्सा नहीं करते। ये सब मेरी ही वजह से हुआ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर श्रेया समझ आ गया कि रिया क्यों रो रही थी। ये देखकर श्रेया को बहुत अच्छा लगा कि रिया उसको उसकी कितनी चिंता है। फिर वो रिया को शांत करवाते हुए बोली, पागल लड़की, लगता है मेरे साथ रहते से तुम्हारा दिमाग भी छोटा हो गया है। ये सुनकर रिया सबकते हुए बोली, तुम पागल और तुम्हारा दिमाग छोटा है, मेरा नहीं समझी। वहीं रिया को इस तरह गुस्सा होता हुआ देखकर उसकी बात को सुनकर श्रेया को हंसी आ गई। वो हंसते हुए बोली, ये हुई बात, अब तुम मेरी दोस्त लग रही हो, वरना मुझे तो लगा था ये कौन आ गया है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है मेरी दोस्त दूसरों को रुलाने वालों में से है, ना कि इस तरह रोने वालों में से। और ये बोलकर रिया के आंसू पोंछने लगी और आगे बोली, वैसे भी इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम्हें तो पता है ना हब्बी कैसे हैं, उन्हें कब किस बात पे गुस्सा आ जाए किसी को नहीं पता होता। और अब तो मुझे इन सब चीज़ों की आदत हो गई है। और वैसे किसने कहा है कि हब्बी ने मुझे डांटा है? वो हब्बी मुझे बहुत प्यार करते हैं। वो कभी भी मुझ पर फालतू का गुस्सा नहीं करते, और ये छोटी छोटी सी बात तो बिल्कुल भी नहीं। श्रेया ने रिया को नहीं बताया कि कबीर उस वजह से कितना चिल्लाया था। वो उसे बुरा फील नहीं करवाना चाहती थी। वैसे भी इन सब में रिया की कोई गलती नहीं थी। वहीं श्रेया के मुंह से अपने प्यार को इतना शो ऑफ करते देखकर रिया का मुंह बन गया और बोली, ठीक है, अब मेरे सामने इतना उतराने की ज़रूरत नहीं है। अगर भाई तुझसे प्यार करते तो चिराग भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये बोल के फिर दोनों ही हंसने लगे। रिया को ये सुनकर बहुत तसल्ली हुई थी
श्रेया और कबीर के बीच में कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ, वरना वो कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाती। अगर यहाँ कबीर की जगह कोई और होता तो रिया कभी भी इतनी चिंता नहीं करती, पर जहाँ बात कबीर की आती है, कोई कुछ नहीं कर सकता था। और ये बात किसी से छुपी नहीं थी कि कबीर श्रेया को लेकर कितना पॉजिटिव है, इसलिए वो और घबरा गई थी। और श्रेया को देखकर और उसकी बात सुनकर अब जाके उसकी तसल्ली हुई थी, वरना कल से फिक्र के मारे उसका हाल बेहाल हो रखा था। फिर रिया बोली, चलो पहले कुछ खाते हैं, यहाँ आने के चक्कर में मैंने कुछ खाया ही नहीं। ये सुनकर श्रेया बोली, चलो फिर मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। ये बोलकर वो दोनों डाइनिंग एरिया की तरफ चले गए। वहीं दूसरी तरफ रुद्र बोला, क्या तुमने सारे इंतज़ाम कर दिए हैं? ये सुनकर असिस्टेंट बोला, जी सर, पर आपको ध्यान रखना होगा कि आप कबीर के बॉडीगार्ड की नज़र में ना आए, कि कबीर के बॉडीगार्ड श्रेया को सीक्रेटली प्रोटेक्ट करते हैं। ये सुनकर रुद्र को गुस्सा आ गया, तो बोला, मुझे किसी से डरने की ज़रूरत है, और वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे मेरे बारे में पता चल जाए। मैं इस बार चाहे कुछ भी हो जाओ पीछे नहीं हटने वाला। इस बार जो मेरा है मैं किसी भी हाल में हासिल करके ही रहूँगा। ये बोल के वहाँ से चला गया। वहीं ये देखकर असिस्टेंट ने एक गहरी सांस ली, फिर वो भी वहाँ से चला गया। अब रुद्र क्या करने वाला है और क्या होगा जब कबीर को रुद्र के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने। सो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो कुछ समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।